हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त ज़्यादातर लोगों को मिल चुकी है और लगभग 38,000 रुपीज़ हर किसान को मिल चुके हैं, यानी 38,000 रुपये हर किसान के खाते में आ चुके हैं डीबीटी के माध्यम से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं किस्त आई थी वो 24 फरवरी 2025 को आई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए ई-केवाईसी मैंडेटरी है, यानी केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपका पेमेंट बिल्कुल नहीं आएगा। और जो आप किसी सीएससी सेंटर के माध्यम से भी करा सकते हैं या फिर घर बैठे भी कर सकते हैं। आधार से लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वीडियो में वो ये रहेगा कि किन लोगों को 19वीं किस्त, यानी टोटल जो किस्तें आ चुकी हैं 19 किस्तें आ चुकी हैं, 38,000 रुपये लगभग आ चुके हैं और ज़्यादातर किसानों का पेमेंट आ चुका है लगभग। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों का जो पेमेंट है वो फंसा हुआ है। उनका रजिस्ट्रेशन काफ़ी पुराना है, 2019 के लगभग उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन अभी तक किसी वजह से उनका पेमेंट नहीं आया है। तो इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि किन लोगों का पेमेंट टोटल आएगा, किन लोगों को पेमेंट पूरा नहीं मिल पाएगा। कुछ लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके दिमाग में यही बात चल रही है कि उन लोगों को भी रुका हुआ पेमेंट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जिन लोगों ने नए रजिस्ट्रेशन किए हैं उनका पेमेंट उसी डेट से, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन की जो डेट होती है उसी समय से आपकी जो किस्त आएंगी उसी समय से आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो बैक में जो पेमेंट आया है लोगों का उसके अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोटल जो पेमेंट मिलेगा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों की किसी वजह से कुछ पेंडिंग चल रही है। जैसे मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन है, तो इन लोगों को, इस किसान का मतलब क्या है कि 2019 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन अभी तक किसी कारणवश इनका पेमेंट नहीं आया है। आधार सीडिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, फिर लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम, 2019 का रजिस्ट्रेशन है और चल रही है, तो आपका पेमेंट 100% पूरा आएगा। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन 2019 से है और 1 या 2 किस्तें आ चुकी हैं, तो उन लोगों को ही सिर्फ अब तक का पेमेंट मिलेगा, यानी उन लोगों का रुका हुआ पेमेंट आएगा। 38-30 जो भी है खाते में आ जाएगा। उसके लिए आपको अपना NPCI और लैंड सीडिंग वर्क ज़रूर चेक करा लेना है। जिन लोगों का पेमेंट बिल्कुल नहीं आया है, 2019 में रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं आया है, तो उन लोगों को अपना NPCI और एक बार तहसील स्तर से लैंड सीडिंग करा देंगे, क्योंकि लैंड सीडिंग की वजह से भी बहुत लोगों का पेमेंट रुका हुआ है। और ये होने के बाद आपका पेमेंट आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ लोगों की NPCI की वजह से भी पेमेंट नहीं आ पाता है। तो उसके लिए आप न्यू अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर बैंक में जा कर के आप NPCI करा सकते हैं। उसके लिए एक एप्लीकेशन लिख कर के जमा करनी होगी और ये NPCI लिंक हो जाएगी, तो उसके बाद आपका पेमेंट आ जाएगा। तो ये जो फार्म है 2019 का है, 2019 से बाद में इनका कोई पेमेंट नहीं आया है। 4 या 5 किस्तें आकर कर रुक गई थी, उसके बाद पेमेंट नहीं आया है। तो ऐसे किसानों का पेमेंट 100% आएगा रुका हुआ। जिन लोगों की 2 या 4 किस्तें आ चुकी हैं, किसी वजह से लैंड सीडिंग या NPCI नहीं हुई है या फिर खाते में कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों का पेमेंट कंप्लीट आएगा अब तक का। और जो लोग नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका कोई पेमेंट पुराना नहीं आएगा। उन लोगों को ऐसा नहीं है कि पूरा पेमेंट मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग नया रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी डेट के हिसाब से उनको पेमेंट मिलेगा। रुका हुआ पेमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को आएगा जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले किए हुए हैं, यानी 2019 में, और अब तक कोई ना कोई कमी चलती आ रही है जिस कारण उनको पेमेंट नहीं मिल पाया है। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को पेमेंट मिलेगा जिन लोगों ने 2019 में रजिस्ट्रेशन किया है और किसी वजह से उनका कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो जो नए रजिस्ट्रेशन किए हैं उन वो लोग ऑफिशियल साइट से अपडेशन कर सकते हैं और सेल्फ स्टेटस में जाकर के स्टेटस चेक कर सकते हैं। और किसी वजह से खतौनी अपलोड की समस्या है तो वो आप किसी सेंटर पर जाकर खतौनी अपलोड करा सकते हैं, जिससे क्या होगी कि आपकी
जो किस्तें हैं वो आनी चालू हो जाएंगी। और अपनी फार्मर रजिस्ट्री ज़रूर करा लेनी है, अगर नहीं कराएंगे तो आपका जो पेमेंट है वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।